5 फैट लॉस मिथ्स आज का टॉपिक यही है। और इस टॉपिक में हम लोग टोटल 5 ऐसे मिथ्स जो अभी भी हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं और इसको हम एक एक करके डिबंक करेंगे अपने इस वीडियो में, जो होगा बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी, साइंटिफिक रिसर्च एंड ट्रुथ, वन एंड ओनली। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। मेरा नाम है शुभ और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द ह्यूमन। चलिए शुरू करते हैं अपने टोटल 5 मिथ्स पे। पहला मिथ है मोर स्वेट इक्वल टू मोर फैट लॉस। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्वेट निकालेंगे बॉडी से तो हमारा फैट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। बेसिकली हमारा जो बॉडी होता है, जब स्वेट तभी वो जनरेट करता है जब वो हमारा बॉडी हीट होता है। तो हीट होता है तो वो बेसिकली हमारे बॉडी का जो वाटर होता है उसी को निकालता है। अगर हम वर्कआउट करके या किसी भी तरीके से अगर हम अपने बॉडी से 1 लीटर अगर हम लोग निकालते हैं स्वेट, तो अगर पसीने के थ्रू अगर उसे निकालते हैं तो हमारा पानी ही जाएगा, जो कि बाद में रिप्लेनिश हो जाएगा, बाद में फिर से फुलफिल हो जाएगा अगर हम फिर से पानी पीते हैं। सेकेंड मिथ की अगर हम बात करें तो रनिंग इक्वल टू लूज फैट, आई मीन रनिंग अलोन विल मेक यू लूज फैट। तो ऐसा नहीं है। अगर मैं इसे डिबंक करूं तो लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग कर लें, सुबह उठ करके अगर हम रनिंग करते हैं तो हमारा फैट लॉस ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बट अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ ओबेसिटी, जो इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हमारी बॉडी फैट को कम नहीं कर सकता है। तो अगर हम लोग 250 टू 300 और 5 किलोमीटर जो कि मुश्किल से हम लोग डेली बेसिस पे करते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर वो हम लोग एक स्नैक्स, एक छोटे से हम सैंडविच के खाने के बाद इसको हम खुद ही ऑटोमेटिक रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो इससे बिल्कुल भी हमारे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे। हमें ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हम कम खाएंगे तो हमारा बॉडी वेट ऑफ फैट काफ़ी कम हो जाएगा। तो लोगों को यह लगता है। तो आज मैं इस थर्ड मेरा मिथ बस्ट है, इसको मैं बस्ट करने जा रहा हूँ, इसको मैं बताने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। अगर हम लोग अपने डाइट को कंट्रोल करते हैं, डाइट को कंट्रोल यहाँ पे अगर हम लोग मील को स्किप करते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा देर तक फास्टिंग में रहते हैं, ज़्यादा देर भूखे रहते हैं, तो हमारी क्रेविंग्स और बढ़ती है। जब हमारा फास्टिंग खत्म होता है तो हमारी क्रेविंग्स बढ़ती है और हम लोग वो ज़्यादा मात्रा में हम लोग कंज्यूम करते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म काफ़ी स्लो हो जाता है। तो एट द एंड जो हमारा ये इरेगुलर पैटर्न हमारे बॉडी को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाता है। तो अगर बेटर तरीके से हम लोग अपने डाइट को, जो हम लोग कहते हैं कि अगर फैट को कम, आई मीन ओवर ईटिंग हो गया, ओवर ईटिंग क्या, अगर हम लोग मील ही स्किप कर लेंगे तो हम फैट नहीं होंगे। तो बेसिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो माइक्रोज हो या मैक्रोज। अगर मैक्रोज की बात करें तो प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, गुड फैट्स। और अगर मैं माइक्रोज की बात करूं तो जिसमें कि हमें प्रोटीन, वाइटमिन्स और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सभी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके हमारे प्रॉपर हेल्थ को, प्रॉपर डाइट को, बैलेंस डाइट प्रिपेयर करता है और हमें एक बेटर हेल्थ प्रोवाइड कराता है। तो मील स्किप करना इज नॉट अ बेटर ऑप्शन, नॉट अ। हमारी जो फैट लॉस है, जो हमारा डाइट होता है मैक्रोज और माइक्रोज पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। तो मैक्रोज में अगर हम बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड गुड फैट्स, ये सारी चीज़ें होती है। अगर हम माइक्रोज की बात करें जिसमें हमारा वाइटमिन्स एंड मिनरल्स होता है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जिसको हम लोग अपने डे टू डे मल्टीवाइटमिन से फुलफिल कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं इसे पॉइंट आउट करूं तो माइक्रोज में, जो कि विटामिन D3 एंड विटामिन B12, लगभग इंडिया में लगभग 90% लोगों को ये डेफिशिएंसी है। तो ये सारी चीज़ें जनरली लोग मील को स्किप करते हैं और स्किप करने के बाद जब जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो शाम की मील को स्किप करते हैं या दोपहर की मील को स्किप करते हैं, तो बाद में जाकर के उनकी क्रेविंग्स और बढ़ती है, जिससे कि और वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो इससे और भी प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज इनटेक कर लेते हैं और इनबैलेंस हो जाती है चीज़ों का। तो इसमें अगर हम लोग बेटर अप्रोच लेंगे तो एडिक्वेट प्रोटीन और गुड स्लीप, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है। और फोर्थ पे जा रहा हूँ।
ओके, फैट बर्नर सप्लीमेंट्स मेल्ट फैट। एक फोर्थ है जो कि फोर्थ मिथ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें एक फैट बर्नर जो मार्केट में बहुत ज़्यादा ही हाइप करके उसे सेल किया जाता है। लोग इसे सोचते हैं कि ये बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसमें बहुत सारे पैसे लगा करके सोचते हैं लोग कि ये हमें बहुत ही ज़्यादा फैट लॉस करके देगा। बट मैं अगर इसमें डिबंक करूँ तो कोई भी ऐसा सप्लीमेंट मार्केट में नहीं है जो यह दावा कर सकता है, यह साइंटिफिकली प्रूव कर सकता है कि वो 10 से 20 टैबलेट खाने के बाद वो आपके वेट को बहुत ही ड्रॉप कर देगा। तो इसमें बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये जो भी हम कैलोरीज लेते हैं, जो भी हम लोग टैबलेट्स लेते हैं, उसकी इफिशियंसी काफ़ी कम होती है। 50 to 100 कैलोरीज को बेसिकली मेल्ट आउट करते हैं। बट ओवरऑल अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको अपने डाइट कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बेटर स्लीप, बेटर आपको हाइड्रेट रहना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। एक प्रॉपर वर्कआउट, सारी शेड्यूल को फॉलो करना, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो किसी भी इस तरीके के ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। पांचवा, जो कि बहुत ही जिम गोअर्स के लिए हमेशा ये रहता है माइंड में कि एब्स का वर्कआउट लगाने से हमारा एब्स जो होता है, हमारे जो पेट का बेली फैट होता है वो कम होता है। अगर वो जब जिम जाते हैं, इवन वो वहाँ के ट्रेनर्स जो काफ़ी ज़्यादा, उनको पर्सनल ट्रेनर जो पैसे ले करके भी उनको यही सिखाते हैं कि आप ये क्रंचेज मारो, बहुत सारी चीज़ें करो। बट एट द एंड ऑफ द डे वो आपको बहुत ही कम हेल्प करेगा आपके ये बेली फैट को रिड्यूस करने में। क्योंकि आपको अगर बेली फैट रिड्यूस करना है तो ओवरऑल करना पड़ेगा। आपके डाइट कंट्रोल करने पड़ेंगे, पोर्शन कंट्रोल करने पड़ेंगे, प्रॉपर वर्कआउट करना होगा। स्पॉट रिडक्शन हमारे बॉडी में कहीं पे भी नहीं होता है। तो ये अगर हमें बॉडी में फैट लॉस करना है तो हमें अपने डाइट को कंट्रोल करना ही पड़ेगा, चाहे वो विस्कल फैट हो या किसी और तरीके के फैट्स हो। तो हमारा ये स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। तो हमें ओवरऑल वर्कआउट करना है और अपने किसी एक वर्कआउट पे फोकस ना करके। तो ये रहे टोटल पांच मिथ्स जिसको मैंने अभी अपने वीडियोस में डिबंक किया है। और बहुत सारे लोग स्टिल अभी ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि अभी के टाइम में हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी और इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग बेटर नॉलेज गेन करके बहुत सारी चीज़ों को मिथ्स को डिबंक कर सकते हैं और उससे बच सकते हैं। अभी मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में बात करूंगा बहुत सारे ऐसे मिथ्स जो कि डाइट से रिलेटेड, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आने वाले टाइम में मैं अपने इस वीडियो के थ्रू अपलोड करूंगा। और स्टे ट्यून्ड। आई होप कि यह मेरा फर्स्ट वीडियो अच्छा जाए। सी यू। हेलो गाइज, ये है मेरा नया सेगमेंट जिसका नाम है बकैती का चिलगम। हेलो गाइज, ये है मेरा इस वीडियो का नया सेगमेंट जो है बकैती का चिलगम। आज इस चिलगम को खाते हुए हम लोग आज बात करते हैं एक टॉपिक पे जिसका नाम है डिसिप्लिन वर्सेज मोटिवेशन। मोटिवेशन अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो ये एक स्कैम है। मोटिवेशन एक काफ़ी शॉर्ट टर्म का एक डोपामिन हिट कह सकते हो। अगर आपको कहीं आपने कोई वीडियोस देखा, किसी भी तरीके से आपने एक मोटिवेशनल स्पीच या किसी भी तरीके की कोट्स देखे, अगर आपको अंदर से ऑल ऑफ ए सडन अंदर से इच्छा हुई कि मुझे कुछ करना है और उसके बाद आप जा करके जिम ज्वाइन करते हो, आप अपने स्टडी करते हो या कुछ भी करते हो, बट आफ्टर दैट 1 से 2 दिन तक वो मोटिवेशन रहेगा और वो जा करके क्रैश होगा। और ऐसा क्रैश होगा कि आपका जो भी पहले का परफॉर्मेंस है वो उससे भी ड्रॉप हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे आता है मेन फैक्टर डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन वह एक फैक्टर है जो वह एक बोरिंग ऐसा एस्पेक्ट है जिससे बहुत ही कम लोग इसको मान के चलते हैं कि यह कुछ करेगा, क्योंकि ये काफ़ी धीरे धीरे रिजल्ट देता है। बट ओवर द टाइम एक SIP की तरह ये आपको रिटर्न देता है। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप इंस्पायर्ड हो अपने एक रेगुलर प्रोसेस को फॉलो करते हुए, एक रेगुलर जो उसका एक जर्नी होता है उसको आप फॉलो करते हो, तो आप एक बेटर हेल्थ, बेटर डिसिप्लिन लाइफ और बेटर और बेस्ट आप अपने लाइफ में हर एक फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसीलिए मोटिवेशन के पीछे नहीं, इंस्पिरेशन के पीछे भागें। और मिलते हैं अब इसी बात के साथ नए वीडियोस में, नए सेगमेंट के साथ। अभी इस सेगमेंट को बकैती का चिलगम को करते हैं द एंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।